नगर पालिका परिषद नागदा द्वारा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विधायक निधि से छात्राओं हेतु शौचालय का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत ने की। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, राजेश धाकड़, वार्ड पार्षद मंजू राजेश गगरानी, सभापति प्रकाश जैन, भावना सुभाष रावल, उषा नरेश यादव, विजय पटेल, सुबोध स्वामी, सुभाष रावल, राजेश गगरानी, महेश धोनी, योगेश मीणा, ओम प्रकाश मौर्य, अनिल जोशी, रूपम ठाकुर, रामचंद्र सिसोदिया, विजय सिसोदिया, हिम्मत राठौड़, मनीष पोरवाल, आशीष वोरा, श्री राम शर्मा, अर्जुन, दीपक जैन, गुलाबराव वाघमारे, जयप्रकाश शर्मा, बद्रीलाल सोनी, शंकरलाल प्रजापत, ओम प्रकाश चौहान आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। नगर पालिका अधिकारी एवं कर्मचारी के रूप में नीलेश पंचोली, षष्ठी गुप्ता, जीतू ओरा आदि उपस्थित थे। कहता हूं कि आज के उद्घाटन समारोह के बारे में संक्षिप्त दो बातें करें कि पूर्व में हमारे विधायक जी के द्वारा बच्चों के शौचालय के लिए 3 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन कुछ तकनीकी कारण से वो कार्य शुरू नहीं हो पाया और आचार संहिता लग गई। और उसके पश्चात भी कुछ हमने बार बार नगर पालिका से निवेदन किया और उस समय पंचोली जी से चर्चा होती रही और हमारे जो नए विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान, उनसे भी निवेदन किया। तो उनके प्रयास से और हमारे विधायक पूर्व विधायक जी के इनके प्रयास से ये कार्य अब आज परिणति पर पहुंचा है। और आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि बच्चों के लिए जो शौचालय का निर्माण हुआ के लिए स्वीकृत राशि हुई है, ये हमारे खाते में काफ़ी पहले आ चुकी है। हम केवल ये चाह रहे थे कि कोई एजेंसी, जैसे नगर पालिका एजेंसी बनी हुई है, तो एजेंसी आज बन गई है और कार्य शुरू हो पाया है। 50% राशि हम इनको अभी दे देंगे और 50% राशि कार्य होने के बाद ऐसा निर्देश है। जहाँ तक कार्य का सवाल है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 3 लाख रुपए की राशि बहुत ही कम होती है बच्चों के शौचालय के लिए। तो हम चाहेंगे कि हमारे विधायक अध्यक्ष महोदय और पूर्व विधायक महोदय यदि कुछ और अतिरिक्त राशि इसके अंदर दे सके तो बहुत अच्छा होगा। और साथ ही मैं निर्माण एजेंसी को भी, नगर पालिका को विश्वास दिलाता हूं कि और भी राशि यदि कम पड़ेगी तो हम स्टाफ वालों ने भी निर्णय लिया है कि हम सभी इसके अंदर योगदान करेंगे। इनको आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे भाजपा नेता को नमन करता हूँ, ज्ञान की देवी मां सरस्वती को नमन करता हूँ। में कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे आदरणीय संतोष ओपी गहलोत जी, भी सभी पार्षदगण, सामने बैठी मेरी प्यारी बहनों, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को मैं प्रणाम करता हूँ। ये जो आज हम लोग सब इकट्ठा में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद लाल किले से पूरे देश से आह्वान किया था कि हम सबको मिलकर स्वच्छता की ओर आगे बढ़ना चाहिए और हम सबको मिलकर स्वच्छ अभियान के तहत पूरे देश को स्वच्छ सुंदर बनाना है। स्वच्छता का एक प्रारूप प्रारंभ किया था 2014 में। ये मान के चलिए कि उसी तारतम्य में ये तय किया है कि अपने सब क्षेत्रों में शौचालय वगैरह सब ठीक ठाक हो जाए। मैं आदरणीय पूर्व विधायक जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके तात्कालिक समय के विधायक निधि से आपने 3 लाख रुपए की राशि हमारे कन्या विद्यालय के लिए, शौचालय के लिए दी है। मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ। और आदरणीय सर जिस प्रकार से मांग कर रहे थे, मैं वर्तमान विधायक जी की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं कि जो भी आपकी मांग होगी आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब उसको पूरा भी करेंगे। आपको जेब से लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सरकार आपकी है। विधायक जी ने यहाँ निधि दी थी, लेकिन किसी कारणवश उस समय निधि में आगे काम हो नहीं पाया। फिर उसके बाद माननीय विधायक जी जब आए थे यहाँ पर, तब हमने इस नगर पालिका परिषद इसमें थोड़ी सी रुचि ली और तुरंत उस काम को आगे बढ़ाकर उसकी प्रशासकीय स्वीकृति दी है। और आज हम देख रहे हैं कि आज ये स्वीकृति आदेश आ गया है। और चूंकि ऐसा माना जा रहा है कि 1 दिन में चूंकि लोकसभा चुनाव की आचार लगने वाली है और हम चाहते हैं कि हमारी नन्ही मुन्नी बालिकाओं किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं, इसके लिए तुरंत हमने आनंद खान में निर्णय लिया और आज तुरंत ही 3 बजे निर्णय हुआ कि हमको तुरंत इसका भूमिका करना चाहिए। और हमारे अधिकारी ने कहा कि हमारी सारी फॉर्मेलिटी पूरी, इस नगर पालिका के सारे अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई देता हूँ, उन्होंने तुरंत इस कार्य को किया। और आज हम देख रहे हैं कि आज हम इस विद्यालय में नन्ही मुन्नी बालिकाओं के लिए शौचालय का उपयोग करेंगे। निश्चित जैसा माननीय मोदी जी का स्वप्न है स्वच्छ
भारत उसकी ओर बढ़ता हुआ कदम है। मैं सभी इस कार्य के लिए स्कूल के समस्त स्कूल के सारे विद्यालय के हमारे सारे टीचर, शिक्षक, शिक्षिका और बच्चों को भी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। इसी प्रकार हमारे यहाँ के नगर के जनपति माननीय विधायक जी ने भी यहाँ शेड घोषणा की और हम देख रहे हैं कि शेड के लिए पोल लगे और बहुत जल्दी शेड भी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नगर पालिका परिषद नागदा भारतीय जनता पार्टी की लगातार इस शहर का विकास करने में हमेशा अग्रसर रहती है, हमेशा जागृत रहती है। और भी इसमें सबने कहा है और भी कुछ काम होगा निश्चित ही नगर पालिका परिषद नागदा जो एजुकेशन शिक्षा उपकर लेती है उससे हम लगातार कार्य करने में सक्षम होते हैं। तो अगर आपका यहाँ कोई आदेश होगा, निर्देश होगा तो नगर परिषद की ओर से हम जो भी यहाँ काम होगा उस बराबर उस काम व्यक्त करता हूँ। हमारे पंचोली जी और षष्ठी गुप्ता मैडम हमारे दोनों कि जब हमने इस शेड का भूमि पूजन किया था तो हमने प्रतिबद्धता ली थी कि हम इस शेड को जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे, लेकिन उसके तत्काल बाद परीक्षा का समय शुरू हो गया और परीक्षा शुरू होने के कारण हमारे जो ठेकेदार साहब थे वो काम करने यहाँ 2-3 बार आए भी, लेकिन जो परीक्षा की यहाँ टीम थी उन्होंने कहा कि बच्चों की परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न होगा, इसलिए इस काम को हमने देर से शुरू किया परीक्षा खत्म होने के बाद। और आप ये तय मानिए कि मुश्किल से 8, 10, 15 दिन में इस काम को हम समाप्त कर देंगे। और जैसा कि हमारा कमिटमेंट था कि जल्दी से जल्दी इस काम को करना है, 8 दिन में करना है, लेकिन परीक्षा के कारण हम इसको पूरा नहीं कर पाए। लेकिन ये तय है कि जितना समय हमने आप लोगों से मांगा था उतने समय में इस काम को पूरा करेंगे। जैसा कि आदरणीय ओपी गहलोत जी अभी बता के गए हैं कि इस काम को तो हम करने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी बेटियां यहाँ पढ़ रही है, हमारी बहनें यहाँ पढ़ रही है, तो निश्चित आप तय मानिए कि जो शिक्षा उपकर की राशि हमारे पास रहती है उससे इस विद्यालय में और शहर के अन्य विद्यालयों में जहां जिस तरह की जो भी व्यवस्थाएं हमको जुटाने की जरूरत पड़ी हम जुटाने का काम करेंगे। इसके बाद हमारे विधायक जी की राशि हमारे पास है और अब तो हमारे सांसद जी की राशि भी हमारे पास है, क्योंकि टिकट हो गया तो मतलब चुनाव हम जीत ही गए हैं। चुनाव जीतने में कोई किंतु परंतु का विषय है नहीं। अब तो सिर्फ ये है कि अब तो सवाल सिर्फ इतना है कि हम जो पिछली बार 3,64,000 से चुनाव जीते थे, इस बार उस लीड को हमको 5, 5.5 और 6 लाख तक लेके जाना है। इसलिए मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि सांसद जी की निधि से भी अगर कोई कार्य करने की आवश्यकता पड़ी तो निश्चित करेंगे। हालांकि उपस्थित हमारी छोटी बहन आचार्य जी और समाज बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी और एक विद्यालय की सबसे मांग यही थी कि हमारी बालिकाओं को लेट बात की आवश्यकता थी। हमने उसको स्वीकृत किया था, फिर आचार संहिता लगी तो निश्चित रूप से हम सबका दायित्व करते हुए कि हम अपने बच्चों को अच्छी सुविधा उपलब्ध कराएं। जब कांग्रेस की सरकार बनी थी हमने पूरे प्रोजेक्ट सीआरएस फंड से मिलकर 10 करोड़ का एक प्रोजेक्ट हमने इस विद्यालय के लिए बनाया था, परंतु सरकार गिरने के बाद उसको हम प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पाए। हम चाहते थे हमारे एक मॉडल के रूप में पूरे प्रदेश में स्कूल बने, ऐसा हमारा पूरा उस समय प्रयास था। उसके बाद में हम सीएम राय स्कूल में ऐसे स्कूल का नाम प्रस्तावित हमने करा है, उसकी लिस्ट में भी नाम है, बालक का भी और कन्या का भी है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में विद्यालय नई ऊंचाई को छुए और हमारी बेटियों को अच्छी सभी सुविधा मिले। जहाँ तक शिक्षा उपकर की बात है, निश्चित रूप से नगर में जितनी भी रजिस्ट्रियाँ होती है उसके 1-2% राशि शिक्षा उपकर के माध्यम से नगर पालिकाओं को प्राप्त होती है। तो निश्चित रूप से शिक्षा के लिए उसको व्यापक रूप से खर्च किया जाने की आज आवश्यकता है। जहाँ तक कोई भी जनप्रतिनिधि हो उसका कोई भी उसका हमेशा ही भावना रहती है, चाहे सांसद जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, मंत्री हो, कि हमारे बच्चों को अधिक सुविधा मिले। तो मेरा आप लोगों को संतोष है, हम सब मिलजुल कर आप लोगों की जो असुविधा है उसका हम असुविधा पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक राशि की बात है, हमारे गहलोत जी ने भी वही बात कही कि हम सब मिलजुल कर, वो नगर पालिका तो करोड़ों रुपए का फंड है, तो इसलिए पैसों की तो कोई कमी नहीं है। आप लोगों को आपस में मिलाने की आवश्यकता नहीं है। यदि फिर भी आवश्यकता लगे तो मुझे बता देना, हम सब व्यवस्था निःशुल्क हम करा देंगे। मैं आप लोगों को शिक्षा की बात है, अभी हमारे जिला का प्रस्ताव पेंडिंग है, तो निःशुल्क से जब नागदा जिला बनेगा तो हमारे बच्चों को पहाड़ी स्थानों पर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हमारे मेडिकल कॉलेज, उच्च शिक्षा के साधन यही हमें उपलब्ध होंगे। अभी हम रोज अखबार में पढ़ रहा हूँ कि जिला स्तर पर हर जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। अभी आयुर्वेदिक कॉलेज का भी आज में पढ़ा कि जहाँ जिला है वहाँ पर आयुर्वेदिक कॉलेज भी खुले जाएंगे। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जब नागदा जिला बनेगा तो
तो हमारे बच्चों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सभी उच्च शिक्षा की सुविधा आप लोगों को यहाँ मिलेगी। एक बार पुनः आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप जो डिमांड होगी आप हम सब लोग मिलजुल कर उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। छोटी बेटियां शिक्षागण, आप सभी को उम्मीद दिला के आपके हर कार्य में पूरा सहयोग करूंगी। बच्चों के लिए जो भी जरूरत होगी वो पूरी जरूरत पूरी करूंगी। मेरा प्रस्ताव आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत, जय माता। नेहमी स्वस्ती नो ब्रहेश पत्र मस्तक लगा दो। तुम्हारी स्कूल का काम हो गया बढ़िया है ना, संस्कृत को लगना बढ़िया, जल्दी काम निबड़ जाए, सबको मिल जाए। अरे ये ले लो फूल से जल के हाँ लगवा जितने पीछे हो जितने ये सीट दो ऊपर चावल के साथ दाने डालो। ये तिलक लगा दो, तिलक लगा दो, अच्छे चढ़ाओ अच्छे दान श्रेष्ठम काम भयाम काम दहान परमेश्वरा माध्या देवी सुगंधी देवी माध्या देवी पुष्पान गीता बोलो हाथ हाथ लगा बेटा ये अच्छा बात दे जितने थैली लो सुबह में थैली थैली आ रही है इसमें थैली नहीं डालो। मैं हूँ स्कूल में, कन्या स्कूल में। भारत माता की जय, सरस्वती मैया की जय, आज का आनंद की जय हो। बोलो गजानन गणपति महाराज की जय। अभी आप लोग सब आए हो, सब लोग मिलके लगा दो। सारे लोग मिलके लगा दो।